आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले एपिसोड में देखा था भाई को हमारा मेन कैरेक्टर किंग युआन ने ठीक करने के लिए तैयार होता है और उसको ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और आज के एपिसोड में देखा जाता है वो एक छोटे बच्चे को और वो आसमान को देखकर कुछ सोचने लगता है और सारे सीन ऐसे ही चल रहा होता है। और वही सेक्ट मास्टर को भी दिखे जाते हैं, वो भी सारे बंदे ऊपर आसमान में देख रहे होते हैं और सारे नज़ारों को उसको देखकर आनंद ले रहे होते हैं। और वो सोचकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे क्या हो रहा है और आसमान में कुछ अफेयर हो रहा है क्या, और पूरी टेंशन में होता है और ऐसे ही सोचकर कुछ परेशान हो रहा होता है। लेकिन पिछले दिन देखा जाते हमारा किंगन पूरी तरह से वही भाई को उसका कोल्ड डिजीज़ को पूरी तरह से क्योर कर चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर पास जाकर चिपकने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को किंगन को बाहर से कुछ आवाज़ आता है। ये देखने के लिए बाहर जाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता बोलने थे, लिटिल तुम क्या कर रहे हो और ऐसा कोई क्या चोरी कर रहे हो। और दिखाते हैं इसके वजह से वही हमारा भाई नीचे गिर जाता है धमकिना और हमारा मेन कैरेक्टर तो पूरा आग बबूला होकर गुस्सा हो रहा होता है। और देखा जाता है वही वो छोटे बच्चा हो हमारे मेन कैरेक्टर के पास में फेरता हो या हमारे मेन कैरेक्टर सारे फ्रूट चुरा रहे होते हैं और मुंह में कुछ एक बाल बेकार होता है। ये देखने बाद हमारे मेन कैरेक्टर दौड़ने लगता है, बोलने लगता है अरे छोटे थे किधर भागोगे, तुमको नहीं छोड़ूंगा और बोलकर जा रहा होता है। लेकिन भाई उसको रोकने के लिए कोशिश करता है, बोलने लगते हैं मिस्टर ये अब क्या कर रहे हो, अब उधर ही रह जा। और भी थोड़ा उसके बाद कुछ बोल हो चुके ऐसा कर हम बोलने तो क्यों कुछ भी बोल नहीं, उसको नहीं छोड़ूंगा बोलकर किधर भाग रहे और वो बोलकर उसको पीछे पड़ जाते हैं। और ये देखकर वो छोटे बच्चा उधर से भागने लगता है, बोलने अरे भाई जल्दी जल्दी जाना चाहिए, मैं इसका पैसा बाद में दे दूंगा बीच में, वो बोलकर भागने लगते हैं। ऐसे कर भाई कुछ सोचना था, बोलने थे मास्टर तो ऐसा क्या कर रहे हैं और छोटे बच्चे कितना प्रीटी है मास्टर से बोलकर कुछ सोचने लगता है। और जब वही हमारा भाई जब वो पेड़ से एक फ्रूट नीचे गिर गया था उसको देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल फ्रूट होता है, 3000 साल पुराना जुएंटियन स्पिरिचुअल फ्रूट होता है। और सोचने लगते हैं मिस्टर ये वो असल में वो कौन है, कितना पावरफुल एक्सपर्ट है, ऐसे ही उसका घर के पास में ऐसे ही एक स्पिरिचुअल फ्रूट होना बहुत हैरान की बात है। और दिखाते वही हमारा भाई के पास कुछ फंडेंट था, उसका कुछ मैसेज आता है, उस स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल होता है और उस मैसेज आता है कि बहुत अर्जेंट है, सारे सेक्ट में सारे मेंबर्स आना चाहिए बोलकर मैसेज आया होता है। दिखाते वही सेक्ट की एक नैन सीरियस डोर प्लेटफॉर्म के सामने और उधर कुछ बंदे होते हैं और उधर सारे डिसेबल को आने के लिए बुलाया होता है। और कहते हैं हमारा भाई भी उधर गया होता है और सारे बंदे ऐसे ही जाकर वही सर मास्टर को ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। और भाई भी बोलने लगते हैं मास्टर आप क्यों इतना जल्दी डिसेबल को बुलाए, क्या आप ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो क्या, कुछ फायदा हो चुका है क्या, सुनकर वो बताने लगते हैं। और एंशिएंट टाइम से ज़्यादा बहुत तो उसका रेपुटेशन में पड़ा हुआ होता है और ज़्यादा रेपुटेशन में पड़ा होता है। हमारा मेन का बोल लेता है मास्टर मैं आपका ब्रेक थ्रू के लिए मैं कुछ आपका बोटल के साथ पार करने के लिए मैं कुछ सोच चुका हूँ, कुछ ढूंढ चुका हूँ। ऐसा सुनकर उसका मास्टर जाकर उसके पास में जाता है तो उसको पकड़ लेता है, बोलते क्या आप क्या बोल रहे हो, सच में सच बोल रहे हो। ऐसा सुनकर भाई बोलने लगता है हाँ मास्टर मैं ठीक बोल रहा हूँ। वो सुनकर तो उसका मास्टर सोचने लगता है क्या सच बोल रहे हो आप, वो सोचकर उसका दाढ़ी से हिलाने कर बोलने लगता है क्या। और हमारा भाई बताने लगता है हाँ मास्टर मैं सच ही बोल रहा हूँ, मुझे एक एक्सपर्ट मिल चुका है और बहुत ज़्यादा मैजिक कॉलेडर उसका कप के वजह से वो एक मेरा कोल्ड डिजीज को भी ठीक कर दिया है और मेरा लेवल भी बढ़ चुका है। और मैंने सोचा क्या एक एक्सपर्ट, और बोलते थे एक्सपर्ट किधर है, क्या मेरी ब्रेक थ्रू करने में वो मदद कर सकते हैं। और भाई को ऐसे ही बातें क्वेश्चन पूछ रहा होता है और बोलने थे हाँ उसका नाम मास्टर ये किंग जून है, वो एक एक्सपर्ट है और वो मुझे मेरा डिजीज़ को ठीक करने में वो मदद किया है। और एक बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको साथ शादी की प्रपोज करता हूँ तो क्या होता है। सुनकर बोलने थे क्या तुम शादी के लिए ये सब करोगे, और बोलने थे अब इम्पॉसिबल एब्सोल्युटली, वो बोलकर उसको पकड़ कर इधर से ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दिखाते हैं उसका मास्टर
भाई को सारे बंद के बोल लेते चलो, ऊपर का बोल लेते चलो उसके पास जाते, ऊपर सीन दिखा देते। अब मेन कैरेक्टर आई मीन गाइस कुछ वही भाई को पकड़ा बोल लेते क्या ये आदमी एक्सपर्ट है, तुमको कैसे लग रहा है। और दिखाते हमारा भाई आई मीन हमारा मेन कैरेक्टर किंग तो वही छोटे द्वीप को पीछे पड़ा हुआ होता है, उसका साइकिल पकड़ कर और उसका कुत्ता और दोनों मिलकर उसको पीछे पड़े हुए होते हैं। और दिखाते वही दोनों भाग रहे होते हैं और हमारा उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारा भाई बोल रहे थे मास्टर सच में एक्सपर्ट है, सच में बोल रहा हूँ। बोल रहे थे नहीं एक्सपर्ट है हो नहीं सकता, छोटे से बच्चा क्या वो हैंडसम और उसका अपीयरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है। और हमारा मित्र उसके वही छोटे के पास जाकर बोल रहे थे छोटे तुम किधर भागोगे, तुम चोरी कर भागना चाहते हो, तुम बचोगे नहीं, तुम बहुत फिट हो, तुम अच्छा रनिंग करते हो लेकिन बचोगे नहीं। और कहते वही उसके और छोटे बच्चे के आगे एक बड़ा सा खरगोश आ जाता है और उसका ना जो बहुत पावरफुल एनर्जी निकल रहा होता है। बोलने थे छोटे पीपल आई मीन एक मॉडल छोटे से बच्चा किधर भागेगा और बोलकर उसके आगे बढ़ने लगता है। बोलने थे आज की डिनर बढ़िया ही होगा बोलकर, और छोटे बच्चे के आगे बढ़ रहे होते हैं। और देखकर वो छोटा बच्चा तो पूरी तरह से हिल चुका होता है और पूरी तरह से कांपने लगता है और डरने लगता है। और बोलने थे और देखा जाता है उसके पीछे भी एक चिंपांजी जैसा एक मॉन्स्टर, एक बुल मॉन्स्टर, एक वो क्या एक बॉक्स मॉन्स्टर लग रहा है मुझे तो। और बोलने सारे बंदे वो भी बोल रहे थे छोटे बच्चा और कुछ इंसान आ चुके, हमारे दिन आज बंदोबस्त हो गए। और उसका मास्टर बोल रहे थे देखो उसका वो बहुत ज़्यादा ताकतवर डेमन से उसका एलिमिनेट आई मीन उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और देख लेंगे वो कितना ताकतवर है। वो हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलते थे छोटे बच्चे किधर भागना चाहते हो और क्यों रुक गए हो, और सोच कर तो वो छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था। बोलते थे क्या आपको दिखा नहीं दिया कि क्या है, और बोल कर उसका आगे दिखाने लगता है। और दिखाते वो बड़ा सा खरगोश हमारा मेन कैरेक्टर और वो छोटे बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार जाते हैं। बोलते थे मॉर्टल इंसान तुम किधर भागोगे, तुमको खाकर मेरा कल्टिवेशन को मैं इंक्रीज करूँगा, और 500 ईयर्स हो चुके कोई भी खाने के लिए अच्छे से मिल ही नहीं है वो। और दिखाते उसके पीछे भी उसका डेमन की दोस्त लोग को भी वही बॉक्स और बुल मॉन्स्टर और चिंपांजी सबको पीछे जा रहे होते हैं। और वो खरगोश आई मीन और एक रैबिट मॉन्स्टर हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के जाता है। बोल लेते आज का बहुत बढ़िया होगा, तुमको खाऊंगा। और मन में सोच कर बहुत ज़्यादा खुश होकर वही हमारा किंग जॉन के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। और दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको हाथ से पकड़ लेता है। वो बच्चा तो डर के वजह से पूरी तरह से हिल चुका होता है और डर के वजह से काँप रहा होता है और उसका आंखें बंद कर देता है। और दिखा जैसे जब हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ता है तो उसका रियल फॉर्म में एक छोटे से खरगोश के रूप रियल ओरिजिनल फॉर्म में वापस से आ जाता है। और देखकर वो खरगोश भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, अरे भाई क्या हुआ है। और दिखा देते वो बहुत ज़्यादा प्रीटी होता है। और वही हमारा किंग जॉन वो छोटे बच्चों को दिखा कर बोलने देते देखो क्या बोल रहे थे, देखो देखो छोटी सी एक पिद्दी सी आई मीन एक टूट बहुत ज़्यादा बहुत क्यूट है, देखो तुम क्या इसको पसंद करते हो। वो बोलकर उसका खान पकड़ कर उसको दिखाने लगता है और कागज भी डरने लगते हैं। और वो बोलने थे वो सारे मॉन्स्टर देखकर बोलते क्या अभी क्या हुआ, और हमारे दोस्त ऐसे कैसा हो चुके हैं हमारा गाने सब, चलो उसको हमला करो। सब मिलकर हमला करते हैं और उसको अच्छे से खाते हैं। और दिखाते तो मास्टर सोचने लगते हैं कि पावरफुल है लेकिन उसका ये सबको हरा नहीं सकता, और ऐसे ही सोचने लगता है। और सारे मॉन्स्टर हमारा किंग जॉन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ ही जाता है। और दिखाते हैं और बच्चा तो पूरे से हिल चुका होता है और डरने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर है गाइस हमारा किंग जॉन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसकी वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसको पता ही नहीं चलता है खुद ही इतना ताकतवर है। और बोलते उसको तो सारे नॉर्मली दिखाई देते हैं, और जब देखता है तो वो सारे गोरिल्ला और बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर को उसको छोटे छोटे मंकी और मॉन्स्टर में लग रहे होते हैं। और हमारा भाई कुछ देखकर बोलने थे मास्टर देखो देखो यह क्या कर रहे हैं, देखो मास्टर मिस्टर ये क्या करे। बोलकर क्या होगा, वो तो ज़रूर मर ही जाएगा और वो पूरी तरह से मर जाएगा, और तुमको दूसरा कोई किसी के साथ मैरिज करना चाहिए। लेकिन जब वो मास्टर पीछे देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा
किंगियन को और मॉन्स्टर को भी पकड़ चुका था और दोनों भी छोटे छोटे फॉर्म में आ जाते हैं और रियल फॉर्म में आ जाते हैं। तो छोटी सी मंकी आई छोटी सी मंकी और दूसरा पॉक्स में आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों को गला पकड़ कर उसको गला दबाने लगता है, उस तो दम घुटने लगता है और दोनों मरने के घगर में चले जाते हैं। और ये देखकर वो मास्टर भी वो एक होस्ट होता है वो सेक्ट का, वो देखना होता है अरे भाई कितना कंडेंसिंग रियल मॉन्स्टर को इतना आसानी से हाथों में पकड़ ले पर्सन का कल्टिवेशन कितने है, इसका वजह से सारे मॉन्स्टर की कल्टिवेशन की पावर को पूरी तरह से सरपास कर चुका है और सप्रेस कर चुका है, पूरी तरह से दबा दिया है। और हमारा मेन के रिबिल स्माइल देखा पूर्ण तभी वो बोलकर बहुत ज़्यादा गजब की लुक दे रहा होता और ज्ञान फैलने लगता बोलने थे तुम मंकी और मैं इसको ले लेता हूँ, तुम इसको पकड़ लो, मैं तो मंकी को लेकर कुछ 100 पैसा बना दूंगा। और सुनकर तो डरने लगता बोलने के लिए ब्रदर हमको छोड़ दो, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको बुली करना बंद कर दो बोलकर ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन किसी को पता उसको हमारा किंगियन को उसका लैंग्वेज पता है कि नहीं, और दोनों पूरी तरह से डर चुका होता है बोलने थे हम तो एक छोटे बच्चे और ऐसे हमारे मिनट को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो दिखा था वो बुल मॉन्स्टर ने आया था, वो देखा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते पूरी पावर लगा कर आने लगता बहुत, अरे बच्चे तुम बचोगे नहीं, उसको छोड़ दो बोलकर बहुत गुस्से में आ रहा होता बोल तुम मारोगे। और तो हमारा मेरे को जैसे लाल सा कपड़ा ले लेता और घुमा घुमा कर स्टाइल से उसको आंखों के सामने फेंक देता है और वो जाकर वही बुल मॉन्स्टर की आंखों में भी जाकर लग जाता है। और वो बुल मॉन्स्टर बढ़कर उसका जब वो लाल कपड़ा जिस साइड में फेंकता है तो वो भी उधर साइड भाग जाता है। और देखा जैसे वो बुल मॉन्स्टर वो लाल कपड़ा का पीछे कर जाकर पानी में जाकर जाकर गिर जाता है। और हमारा मेरे देखने चलो ठीक है मेरा काम हो गया है और पसीना पहुँचने लगता है, भाई कितना कठिन काम है वो बोलकर वो बोलने लगते हैं। और जो कर सारे बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता, पागल हो जाता और बोलना था अरे भाई अब तो बहुत बढ़िया काम किया वो। और हमारा भाई भी हैरान हो जाता है और बच्चा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो मास्टर बोलने थे हाँ ये तुम्हारे एक्सपर्ट तुम्हारे लिए मैच के लिए बहुत परफेक्ट है और मैं तुम्हारा टीचर बोल रहा हूँ उसको प्रपोज जल्दी कर दो। और बोलकर और दोनों नीचे उतर जाते हैं। और छोटा बच्चा बोलते जेंटलमैन बड़े भाई क्या देखने के लिए जा रहे हो। और हमारे मेन किंग युआन वही पानी के पास तालाब के पास जाकर जाने लगते उसको देखने के लिए। ऐसे क्या बोल वही मास्टर का बोलने थे मिस्टर ए बोलकर उसके पास आकर बोलने थे ग्रीटिंग करने लगते और बोलने थे आपका मदद के लिए आपको थैंक यू। और बोलने थे आप इतना मदद कर रहे हो और मैं सोचना रहता हूँ मेरा डिसर्व के साथ आपका मैच के लिए प्रपोज रखता हूँ। सुनकर वो हमारा भाई तो शर्माने लगता है और हमारे मन कर बोलने थे हेल्प के लिए आप ज़्यादा बोलने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बोलने थे क्या आप मेरे साथ मैरिज करना चाहते हो, मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हूँ इतना जल्दी मैं मैरिज कर लूँ। और बोलकर उसको बताने लगते मैं अभी भी बड़ा बच्चा नहीं हूँ। और दिखाए थे वही बुल मॉन्स्टर जब नीचे गिर जाए तो उसको कुछ गोल्डन कलर रंग की कोई चीज़ घूमने लगता है और बुल मॉन्स्टर बहुत डर जाता है। और तो कहते उसके पीछे हमारे मेन को तो कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक एक बहुत गजब की स्मेल देने लगता है। और पीछे कहते गोल्डन कलर की कुछ बड़ा सा बाहर निकलने लगता है, उसके पंजे भी होते हैं। और जब अच्छे से वो भाई उसका मास्टर देखते तो उसका दुनिया ही हिल जाते है। वो बोलने थे हमारे मेन उसको बोलने थे आप लोग क्यों गुस्सा रहे हो, आप गुस्सा मत हो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और क्योंकि उसको ज्ञान फैलने लगते हैं मैं बोलने लगता हूँ क्यों मैं कब से कैसे किया हूँ। वो बोलकर ये तो अंडरस्टैंडिंग है और कम्प्लीटली एक नॉर्मली प्रोडक्शन है और अब रिसोर्सेस इसके आप ठीक कर सकते हो उसे कुछ ज्ञान ही फैलने लगते हैं। वो हमारा मेन के पीछे वही बड़ा सा ड्रैगन होता है और हमारा मेन उसको उसको ज्ञान देने लगता है और डॉक्टर के बारे में अच्छे से बताने लगते हैं। अब ऐसे अच्छे रिसर्च और ऐसे ही कर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुनकर हमारा वही बोलते थे मिस्टर ये आप कितना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो बोलकर उसके आगे ज़मीन पर घुटने टेक कर उसका
शुक्रिया करने लगते हैं। और अमर मेरे को समझ नहीं पाते क्या मैं क्या किया, मैं तो कोई कुछ भी नहीं जानता हूँ बोलकर सिर को जाने लगते हैं। और भाई भी हैरान हो जाते हैं और हमारा किंग भाई के पास जाकर बोल लेते हैं, क्या आपका मास्टर कोई कुछ गलत हो चुका है क्या, कोई पागल वागल। अब सुनकर भाई गुस्सा जाता, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है। और हमारे मिलकर तो वही शर्माने लगते और नहीं बोलने थे। और वो वही दोनों के बीच मैरिज के लिए, लेकिन वो नहीं होता है। और वही हमारा ओल्ड मैन बोलने थे, आप मैरिज नहीं तो उसको किस कर सकते हो, और मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम मेरा डिसाइपल तो उसको किस करो। और बोलकर उसको फोर्स करने लगता है। और कहते उसके पीछे वही सेक्ट मास्टर आ जाते हैं, आई मीन सेक्ट लीडर आ जाता है। तुम क्या बोलने लगे, तो तुम क्या उसको सैक्रिफाइस करने से मेरे अप्रेंटिस को तुम क्या करने के लिए बोल रहे हो। वो बोल कर उसको डांटने लगते हैं और बोलने लगते क्या तुम्हें घटा काम कर रहे हो। और बोल मिस्टर ए के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको वही भाई का टीचर है तो सब कुछ कर सकते हो। बोलो उसको कुछ बोल लेता है और वो भी गलती से गलती बात बोल देते हैं। कर वो पोस्ट भी गुस्सा देता है, उसका भाई का मास्टर गुस्सा देता है, उसको पीछे पड़ जाता है, तुम चोर इंसान हो बोलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। और सारा बंद तो ऐसे मजाक कर रहे होते हैं। ऐसे करता हमारा मेन का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और सोचने थे क्या बकवास कर रहे हैं। ये तो यंग मास्टर हो टीचर ऐसे बोल रहे थे, यंग मास्टर हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा टीचर बन जाए और हम आपका डिसाइपल। वो सुनकर तो हमारा किंग तो हिल जाते हैं, बोल रहे थे क्या एविडेंस को मैं स्टूडेंट बनाऊँ और मैं इसको क्या सकूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। और सोच लेते हैं कितना ताकतवर है। और मास्टर भी आई मीन वो सेट का मास्टर सोच लेते क्या सेक्ट लीडर भी उसका घुटने टेक रहे हैं। और जाकर सुनकर हमारा किंग जाकर उसको उठाने लगता है, बोलते आप लोग क्यों मेरा आगे घुटने टेक रहे हो और आप उठ जाओ बोलकर और दोनों को उठाने लगते हैं। लेकिन वो बुढ़ा भी झुक जाता है, बोलते मास्टर अब भी हमको डिसाइपल रूप में एक्सेप्ट कर लो बोलकर उसका बोलना तुम तो एक लग रहा है 100 साल हो चुके एक बुढ़ा इंसान बोल सके, मैं तुमको कैसे मेरे डिसाइपल में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और बोलकर मैं ये किंग मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं क्या तुमको सिखा सकता हूँ और मैं तुमको क्या डिसाइपल बना सकता हूँ। और बोलकर गुस्सा में उसको घूरने लगता है। और कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे ड्रैगन बाहर निकलने आई मीन भारी होता है गोल्डन कलर का और गुस्से में देखने लगते हैं। और सारे बोलने थे क्या आप सच में श्योर करो। और बोलने थे तुम पीछे तो देखो मास्टर, आप तो पीछे ही देखो। सुनकर बोलते क्या बकवास कर रहे हो, मैं पीछे देखकर क्या करूं। और बोलकर मैं तो ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं क्या सिखा सकता हूँ बोलकर पीछे घूमने लगते हैं देखकर। और ड्रैगन पान में चले जाते हैं। और सुनकर बोलने थे अंकल से तुम इधर से चले जाओ, मैं तुमको कोई डिसाइपल नहीं सकता हूँ, आप सच का मास्टर सो लगो और केयरफुली तुम इधर से जा सकते हो। और मैं तो ये बच्चा को मैं उसको मास्टर आई मीन छोटे डेविल को मैं लिटिल डेविल को मैं उसको डिसाइपल रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मैं उसका मास्टर बन सकता हूँ। ऐसा उनको तो बस्टा वो भी गुस्सा जाता बोलने थे डिसाइपल गुबो सीजन में मास्टर के पास मीट को एक्सेप्ट करता हूँ। और बोलकर लेकिन हमारा मैनेजर बहुत गुस्सा था, भाई मैं क्या बोला वो तो सच में ले गया बोलकर गुस्सा होने लगता है। और चलो पानी करना बंद करो और चलो वो बोलकर उसका हाथ देकर उठाने लगता है। ऐसे कर वो भी पिदाज होता है, बोलना तो मास्टर। और उसको दोनों मिलकर जाने लगते चलो हम इधर से चलते हैं और तुम इधर कोर्टियर में चलो हम आज मीट खाएंगे। और बोलकर सारे बंदे को भी बुलाने लगते हैं। और तुमको मैं डिसाइपल नहीं ले सकता हूँ तो कुछ खाना तो खिला सकता हूँ। और कहते लंच टेबल में दोनों आई मीन तीनों बैठे हुए होते हैं और दोनों गुस्से में घूर होते हैं। ओल्ड मैन और सेक्ट लीडर घूर रहे होते हैं और बोल रहे थे मैं और देख रहे थे हमारा किंग उसका रोसे कर वही कड़े में कुछ लेकर आया होता है। बोलते डोंट वरी तुम हापीली इसको खा सकते हो। और बोलकर जब
और बॉक्स से बाहर निकल तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर की पावर निकल रहा होता है। और हमारा मेन कर देखने टेंटन देखो इधर कैसे खाने की चीज़ देख सकते हो, बोलकर मैं एक्सपर्ट जैसा निकालता है और कूल से एंट्री मार कर कूल से एंट्री से उससे निकाल देता है और सारे बंदे का आँखें चुंद रह जाते हैं और उनके आँखें बंद करना पड़ता है। और देखो बोलते हैं तो मैजिकल आइटम से मैजिकल खाना बोलकर उसको देखने लगते उसको बहुत ज़्यादा कुछ को देखा जाता है कि तुम मुझे लगता है 100 ईयर्स बहुत ज़्यादा वाटर किंग मशरूम्स और बहुत ज़्यादा रेयर्स आइटम्स बहुत ज़्यादा हर्ब्स ऐसे पड़ा हुआ है। और वो देख कर हमारा भाई बोलते हैं मास्टर ये क्या हम सीरियसली अब इसको खाने के लिए हमको इनवाइट कर रहे हो, क्या हम खा सकते हैं? सुनकर बोलने थे क्या हाँ कर सकते हैं। वो सुनकर और तीनों बुक्खड़ जैसा कभी खाना नहीं मिला है सोच कभी खाना नहीं खाई ऐसे ही तीनों खाने टूट पड़ता है और दोनों गुस्सा झगड़ा कर खाने लगते हैं। और जब हमारा भाई खाता तो दिखाई देते उसका मुंह से बहुत ज़्यादा वो तो बहुत ज़्यादा आग बाहर निकलना होता है। बोलते तो बहुत ज़्यादा हॉट है इधर हॉट पॉट है गाइस। हॉट पॉट ऐसे ही चाइना में बहुत ज़्यादा शानदार सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा औसम है। और इसका कर हमारा भाई घूमने लगता है और बूढ़े इंसान भी बोलने थे हॉटपॉट के लिए आपका बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा अच्छा है बोलकर हमारा किंग यानी को शुक्रिया करने लगता है। और हमारा मास्टर सेट का लीडर भी खाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है। अरे बोलने देते फीलिंग बहुत बढ़िया है और बोलकर उसका ब्रेक थ्रू पॉइंट आ जाता है, उसका पावर बढ़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कितना बढ़िया है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। बोलने लगता है हाँ मुझे बहुत बढ़िया फीलिंग आ रहा है। और देखा जाते हैं वो ऊपर उड़ने लगता है और उसके अंदर से 4 क्लोन बाहर निकलता है और उसका ब्रेक थ्रू की प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रहा होता है और ब्रेक थ्रू का बहुत ब्रेक थ्रू हो जाता है। बोलते अंडरस्टैंड मैं इसको समझ चुका हूँ बोलकर बोलते कुछ होने लगता है। बोलते फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ होने लगता है। ये सुनकर बोलने थे अरे भाई ये क्या कर रहा है, कैरेट को खाकर इतना ज़्यादा कुछ क्यों हो रहे है और गाजर मूली का कर तो ऐसे सोच रहे कि बहुत ज़्यादा हर्ब से बहुत ज़्यादा कमाल का चीज़ है वो बोलकर क्या क्या बकवास कर रहे हैं। और वो बुढ़ा इंसान में जाकर हाथ आगे बढ़ाने लगता है और थर काँपने लगता है। बोलने थे मिस्टर ये खाना वो बोलकर आगे बढ़ने लेते हैं। ये सुनकर बोलने थे क्या खाना क्या है। और देख थे ओल्ड मैन का भी लेवल ऑफ होने लगता है। हमारा किंग यान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसको तो सब नॉर्मली लगता है और जाकर उसका मुंह में हाथ दे देता है और बोलने थे क्या कर रहे हो और क्यों बोल रहे हो बोलकर अब क्या बोल रहे हो तुम के कुछ रियलाइज कर रहे हो वो बोलकर उस मुंह में दे देते और दिखाते वो ब्रेक थ्रू कर देता है। उसका वजह दिखा देते आसमान में एक पावरफुल एनर्जी का विस्फोट होता है और उसका एनर्जी पूरी तरह से चारों ओर फैल जाता है। और तो कहते हैं एक बंदे को और वो होता है उसका नाम डोंग पेंग सू होता है और लीडर ऑफ टियानु जोंग का लीडर होता है। और सोचते हैं कौन इतना पावरफुल ब्रेक थ्रू किया है और बोलकर वो इधर देखना था और बोलने थे कौन सी जगह में कर रहे और कौन ऐसे पर्सन है ऐसे आसान से ब्रेक थ्रू कर दे रहे है और सोच कर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वो सारे दोनों भी बोल लेते हैं मास्टर ये आपका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्यूचर में हम जल्दी मिलेंगे और हम इधर से जैसे जाने के लिए तैयार है और क्या हम जा सकते हैं? सुनकर बोलते हैं ये सब जा सकते हो और कभी भी आ सकते हो, कभी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकते हो। ढकार मार के बोलने थे चलो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे तो जाना है बोलकर उसका घर में जाने लगता है। बोलते थे चलो बाय बाय गुड बाय हम बाद में मिलेंगे मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बोलकर उधर से जाने लगता है और घर में चले जाता है। ये देखकर वही मिस्टर्स बंदा वो बंदा कर बोलने थे कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर और बोलकर उसके पास आ जाता है। वही आ जाकर उसका पास बोलकर बोलने थे दोनों तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा कल्टीवेशन में इम्प्रूव कर चुके हो बोलकर बोलते कंग्रेचुलेसन ब्रदर्स आप तो बढ़िया
अब कोई एक्सपर्ट मिल चुका है बोलकर उसको बोलना रहता है। और देखकर वही हमारा किंग की डिसाइपल बोलता है, अब क्यों इधर ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो, मास्टर सो रहे हैं, अब क्यों ऐसे और तुम्हारा वॉइस डाउन करो। देखा जाता हमारा वही हमारा किंग तो सारे जब वो सारे खान घट जाता है तो हमारा मेन करता नींद नहीं आ रहा था। देखो कैसे आँख में डार्क सर्कल पड़ कर सारे कैसे सो रहे हैं, मन देख रहे। और कहते कुछ तीनों की महसूस होता है, बोलते क्या कुछ महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं है तो बुरा है। और दिखाते हैं और दोनों जब फ्यूचर देखते हैं तो कोई बंदा ऊपर से बोल रहे थे सेक्रेटरीलर्स और मास्टर जिंगजुन और जीरे और फिंगिन और दोनों सारे बंदे आ चुके हैं और मिलियंस ऑफ एबिल कल्टीवेटर आकर हमारे ऊपर हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं। वो सारे कल्टीवेटर हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं। तो ये देखकर और सेक्ट लीडर बनते हैं कितना सिर दर्द है, सारे कल्टीवेटर अभी आना है बुझदा मॉन्क्स और एबिल कल्टीवेटर। मैं क्या एक्सपर्ट को मदद ले सकता हूँ। और सुनकर वही सेक्ट लीडर बोलते नहीं, तुम मदद नहीं सकते हो और हम है ना, हम देख लेंगे। वो बोलकर उसको रोक देते और मास्टर रेस्ट करे। सुनकर तुमको पता नहीं चल रहा है क्या, बहुत ज़्यादा एबिल कल्टीवेटर और बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर आ चुके हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या अभी सो रहे हैं, हम मदद ले मांग सकते हैं। और सुनकर ओल्ड मैन बोले थे और हमको बहुत ज़्यादा मदद कर चुके हैं, हम उसको ट्रबल में घसीड़ा नहीं, उसको ट्रबल में बुला नहीं सकते, हम ही काफ़ी है बोलकर सारे बंदे हमला के लिए तैयार होते हैं। बोलने थे चलो जाकर वो हमला क्यों रोकते हैं। वो बोलकर सारे बंदे उधर से उड़कर चले जाते हैं। और सीन काटे कर दिखाते वही सेट के ऊपर टियानु जोंग की सेट के ऊपर बहुत सारे एबिल कल्टीवेटर ऊपर से उसका पावरफुल हमला के साथ उसका बैरियर को तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद टियानजोंग की डिसाइपल टियानजोंग की वो सारे डिसाइपल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और सारे एबिल कल्टीवेटर सारे डिसाइपल को टुकड़े टुकड़े में काट रहे होते हैं और सारे डिसाइपल को मार रहे होते हैं और किसी को छोड़ नहीं रहे होते, सारे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और बहुत गुस्से में होता है, बोलने थे कोई भी बचेगा नहीं, सबको चुन चुन कर मारेंगे। और बोलकर साले एबिल कल्टीवेटर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और सारे बंदे के ऊपर पूरी जोश से हमला कर रहे होते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े में काट रहे होते हैं। ये देखकर सेक्ट लीडर आ जाते हैं और सोचने होते ये सब ठीक नहीं है, कल्टीवेटर से हमारा मिडल ऑफ लेट स्टेज पर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और डन कॉन्स्टेलेशन रियलम पर रहा है। और कॉन्स्टेलेशन रियलम पर दूसरा है डन कॉन्स्टेलेशन रियलम और ऊपर रियलम पर है और सारा बंदे रियलम पर है। और ऐसे कर सोचने थे क्या हम देख लेंगे बोलकर एक लोटस की ब्लू पर लोटस की हमला करता है। और कहते हैं उसका लोटस की प्रेपर करने के बाद वो एबिल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हमला कर देते हैं। ऐसे देखकर हमारा सेक्ट लीडर कैसे पीछे रहना कैसे पीछे रह गया। वो तो अभी ब्रेक थ्रू किया है, वो ऊपर बढ़ता है और उसका थंडर लाइटिंग शॉट है हमला करने के लिए, बिजली का झटका देने के लिए तैयार होते थे और पावरफुल फौज लेकर वही सारे एबिल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है। और उधर से बहुत ज़्यादा पावरफुल थंडर स्लैशिंग बाहर निकल कर सारे एबिल कल्टीवेटर के ऊपर लगने लगते हैं और इसका वजह से सारे एबिल कल्टीवेटर मरने लगते हैं। ये देखकर वो सेक्ट लीडर तो मास्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहने लगता है। बोलते हैं ये तो छोटी छोटी ट्रिक से तुम क्या पर्पल फ्लेम लोटस फायर साथ क्या जला सकते हो, मार सकते हो। और कहते हैं तो रियल्म ऑफ हेवन रीचर एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं और हेवनली रियल्म पर रीच हो चुके होते हैं। और कहते हैं एक पेंडेंट के ऊपर वही ओल्ड मैन पेंडेंट के ऊपर कुछ मैसेज बोलने तो वही हमारा किंगन की हमारा ये किंगन की डिसाइपल बोलने थे मास्टर ये सो रहे हैं, अब क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हो, मास्टर नींद से उठ जाएंगे। ऐसा उनका बोलते क्या
ठीक है हम शोर शराबा नहीं करेंगे। और दोनों सारे बंदे को साइलेंसली पूरी तरह से मारो, टाइम में कोई आवाज़ नहीं होने चाहिए बोलकर उसको मारने लगते हैं। और दोनों के बीच में ऐसे पार्ट चलने रहते हैं। और सारे ओल्ड मैन सारे वो हेवनली कल्टिवेटर उसका बेस से और सारे कल्टिवेटर को पूरी तरह से मार रहे होते हैं। और उसका मुंह पर सारे को पूरी तरह से बंद कर मारने थे। लेकिन बोलने थे क्यों इतना गुस्सा करो, मास्टर उठ जाएंगे। और ठीक है अभी सो रहे हैं। और बोलने थे ठीक है। और पीछे तो सेक्ट मास्टर कुछ भी समझ ना पा रहा था। बोलने थे क्या हो रहे है। और हमारा दोनों बूढ़े तो बोझे तो गुस्सा होने लगते। और मास्टर ये तो वो तो सो रहेंगे और तुम आकर डिस्टर्ब करो। और दिखाते वही सारे इविल कल्टिवेटर को हमारे सारे बूढ़े उसको बंद कर रखा हुआ होता। और बोल लेते तुमको किसी को नहीं छोड़ दिया जाएगा। और दिखाई देते हैं वही कल्टिवेटर की टीम की वही लीडर्स कुछ दिखाई देते हैं। और उनको बारे में बता देते हो इविल कल्टिवेटर सेक्ट की वही तीन पावरफुल इविल कल्टिवेटर सेक्ट लीडर्स होते हैं। और 2 लड़कियां और 1 लड़का हुआ होता है। और दोनों बहुत ताकतवर होते हैं। और गैस बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।